नमस्कार, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले यात्रा करना कैसा होता होगा? क्या आपने कभी किसी दूर की जगह पर जाने का सपना देखा है, जहाँ सिर्फ आप हो और होता है मैं और मेरी तन्हाई और आपकी अपनी खोज हो उस यात्रा के दौरान? तो अक्सर जब हम सोलो ट्रैवल की बात करते हैं, ये जब हम शब्द भी सुनते हैं, तो हमारे मन में डर और अनिश्चितता का भाव आता है, खासकर महिलाओं के लिए। ये एक ऐसा कदम है जिसे उठाने से पहले उन्हें कई बार सोचना पड़ता है। हाय! मैं अकेली जाऊँगी, कैसे जाऊँगी? दुनिया क्या कहेगी? परिवार लोग वाले क्या कहेंगे? और उनको अपनी सिक्योरिटी का डर लगता है जो उन्हें रोकता है उस जर्नी को या एक ट्रिप पे जाने से भी। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये जो डर है ना, ये सिर्फ एक भ्रम है। मुझे लगता है व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, जब हम वो औरतों को शक्तिशाली बनाने की बात करते हैं, तो अकेले यात्रा करना सिर्फ एक सफर नहीं है, ये एक क्रांति है। एक ऐसी क्रांति है जो आपके भीतर होती है। ये एक ऐसा कदम है जो आपको अपनी असली ताकत और आजादी से मिलाता है। तो आज मैं आपसे 9 ऐसे कारणों के बारे में बात करने वाली हूं जो हर महिला को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार अकेले यात्रा करने के लिए मोटिवेट करेंगे। ये सिर्फ सैर सपाटे की बात नहीं मैं कर रही, बल्कि ये आपके जीवन को पूरी तरह बदलने का ताकत रखता है। तो चलिए बिना किसी डर के इस यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे साथ काउंसलिंग बुक करनी है, आपकी लाइफ में कोई भी तरह का चैलेंज आ रहा है, आपके बच्चों को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, करियर को लेके, तो आप मुझे 8106064015 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो पहला कारण तो ये है कि ये आपको संपूर्ण आजादी का अनुभव देता है। जब आप अकेले यात्रा करती हैं तो आप अपनी जिंदगी की पूरी तरह से मालिक होती हैं। क्या जाना है, कहाँ क्या खाना है, कहाँ रुकना है, कौन से होटल में बुक करना है, ये सिर्फ एक कई ऐसे छोटे-छोटे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिसके लिए आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप किस जगह पे कितने दिन स्पेंड करना चाहती हैं, कौन-सी जगह जाना चाहती हैं, आप अपने प्लान को चेंज करना चाहती हैं, आप आज़ादी महसूस करते हैं जब आप सारे के सारे डिसीजंस अपनी ज़िम्मेदारी पर लेते हैं। ये आज़ादी हम हर इंसान को हक है कि वो महसूस करे। सेकेंडली, जब आप अकेले ट्रैवल करते हैं, आपका आत्मविश्वास एक नई उड़ान भरता है। अकेले यात्रा करना एक चुनौती है। अपने लिए अकेले बस की टिकट खरीदना या ट्रेन की टिकट खरीदना या ऑनलाइन बुकिंग कराना या किसी अलग लैंग्वेज में बात करना, शहर में कोई रास्ता ढूंढना और अपनी समस्याओं के साथ खुद से सुलझना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। हर बार एक छोटी से छोटी चुनौती को पार करना जो आपके आत्मविश्वास को नया एक ऊंचाई देती है। ये अनुभव आपको सिखाता है कि आप किसी पर निर्भर नहीं हैं और आप किसी भी परिस्थिति को अकेले संभाल सकते हैं। ये आत्मविश्वास आपके जीवन के हर हिस्से में झलकता है व्हेन यू डेवलप दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस। नंबर 3, अपनी असली पहचान खोजना। अकेले यात्रा करते समय आपके पास सोचने का, सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय बहुत होता है। आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। तो आप अपने रोजमर्रा के काम से, रिश्तेदारियों से, सामाजिक उम्मीदों से दूर होते हैं। तो आप खुद के बेहतर तरीके से जान पाते हैं। आपकी असली पसंद क्या है? आप क्या खाना पसंद करेंगे? अगर आपको फूड ऑर्डर करना है एक रेस्टोरेंट में, तो आप क्या ऑर्डर करेंगे? आप क्या चाहते हैं? आप जब शॉपिंग करते हैं तो आप किसी से पूछ नहीं सकते, अच्छा मेरे पे कैसा लग रहा है? आप खुद खरीदेंगे। ये सवाल, ये यात्रा आपको उन सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करती है और आप अपनी पहचान को एक नए नजर से देखते हैं। विमेन मस्ट मस्ट ट्रैवल अलोन। एक और चीज, समस्या समाधान की महारत। सफर में चीजें हमेशा प्लान के मुताबिक तो जाती नहीं है। कभी ट्रेन लेट हो जाती है, कभी फ्लाइट डिले हो गई है, आपकी बुकिंग रद्द हो सकती है, आप अपना रास्ता कहीं पे खो सकते हैं। इन सब स्थितियों में आपको तुरंत सोचना पड़ता है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इमीडिएटली। ये अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाता है। आप शांत रहते हैं, आप क्रिएटिव वेज में सोचते हैं, अच्छा ये हो गया, अब मैं ये कर सकती हूँ, अच्छा ये काम नहीं कर रहा, कुछ और कर सकती हूँ। तो समस्याओं को सुलझाने के तरीके आपको आते हैं, आप इस ट्रैवल अलोन के प्रोसेस से सीखते हैं। कारण 5,
नए लोगों से जुड़ने का अवसर। हम ट्रैवल क्यों करते हैं? मुझे लगता है ट्रैवल करने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं ना, हमें लगता है जैसे हम ज़िंदगी देखते हैं या जीते हैं, यही एक तरीका है। लेकिन जब हम ट्रैवल करते हैं, वो जो हमारा दिमाग के दरवाज़े हैं ना, वो खुल जाते हैं। हमें लगता है, अरे! ऐसे भी क्या लोग जीते हैं, लोग ऐसे भी रहते हैं, इस देश में तो लोग इतनी प्या मैं अभी रिसेंटली आई वाज़ इन बैंकॉक और मैं देख रही थी बैंकॉक के लोग खुश बहुत रहते हैं। बड़ी मज़े की बात है। पैसा-पूसा कुछ खास है नहीं उनके पास। देयर वाज़ अ टाइम देयर इकोनॉमी वाज़ डूइंग वेरी वेल। राइट नाउ द कंट्री इज़ रियली स्ट्रगलिंग। बट एन एवरेज थाई पीपल विल बी वेरी काइंड टू टॉक। ये 9वां या 10वां ट्रिप था मेरा उस देश का। लेकिन उनसे बात करके आपको अच्छा लगता है। आप किसी और नज़रिए को देखते हैं, किसी और जगह का एन्जॉय करते हैं। एक और चीज़ जो होती है, आर्थिक ज्ञान। अकेले जब हम यात्रा करते हैं तो हमें अपने पैसा मैनेज करना आना पड़ता है। हमें सही बजट बनाना पड़ता है। हम अपने पैसे को देखते हैं, अच्छा इस पे मैं इतना खर्चूँगी, शॉपिंग पे इतना खर्चूँगी, अपने होटल पे इतना खर्चूँगी एंड यू स्टार्ट टू लर्न मोर अबाउट बजटिंग और आर्थिक रूप से आप आत्मनिर्भर होना सीखते हैं। एक और चीज़ जो आप सीखते हैं, वो है धैर्य और लचीलापन। सफ़र में कई बार योजनाएँ बदल जाती हैं, आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, आप सीखते हैं पेशेंस। किसी अपरिचित जगह पर जब आप जाते हैं, तो आपको यू हैव टू एडजस्ट, समटाइम्स यू हैव टू एडजस्ट टू द फूड। आपको जो खाना पसंद है, वो नहीं मिलता, शायद आपको कोई बिस्किट को कुकी का पैकेट लेके खाना खाना पड़ता है। आपको आपकी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है और आपको सिखाता है कि जीवन में सब कुछ आप नियंत्रित नहीं कर सकते, आपकी रेज़िलियंस बढ़ती है। एक और चीज़, कारण नंबर 8, आप छोटी चीज़ों में खुशी ढूँढते हैं। अकेले यात्रा करते समय आपका ध्यान छोटी-छोटी चीज़ों पे जाना शुरू हो जाता है। एक सुंदर सनसेट, एक स्वादिष्ट कोई डिश आपने खाई है, एक किसी अजनबी ने आपको मुस्कुरा दिया, किसी ने बड़ी झुक के आपको, जापान जाएँगे तो लोग झुक-झुक के जैसे आपको नमस्ते करेंगे। You start to enjoy the little things of life and you learn to have more gratitude. And when you have more gratitude, आप छोटे-छोटे पलों को ज़्यादा एन्जॉय करना सीखते हैं। ना 9 और सबसे ज़रूरी जो कारण है, जो मुझे लगता है इसलिए ट्रैवल करना चाहिए, सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना। हमारा समाज एक आम धारणा है कि महिलाओं को अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए। अकेले यात्रा करना जो है, वो इस धारणा को चुनौती देता है। आप अपने लिए और दूसरी महिलाओं के लिए एक उदाहरण बनते हैं और बताते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, सक्षम हूँ और आत्मनिर्भर हूँ। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संदेश आप देते हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे शुरू कर सकते हैं? अगर आप ये सब सुनकर प्रेरित महसूस कर रहे हैं, जो आपको प्रेरित महसूस करना चाहिए, लेकिन कहीं आप डरे हुए हैं, तो कुछ आसान से तरीके हैं, जिससे आप अपनी पहली अकेली यात्रा की शुरुआत कर सकती हैं। आप शुरुआत छोटे से करें। किसी दूसरे देश में जाना सीधा मत करें। अपने शहर के पास किसी न किसी जगह पर 1 या 2 रात के लिए चले जाएँ। रिसर्च करें, लैपटॉप खोलें और उस पे रिसर्च करें, कहाँ आप जा रहे हैं, उस जगह के बारे में अच्छे से रिसर्च करें। सुरक्षा के वहाँ पे क्या सिचुएशन है, वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करें। अपनी यात्रा की जानकारी, जैसे कि आपको कहाँ रहना है, वहाँ के कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे कौन सी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, आप कहाँ रहेंगी, बस से जाएँगी, प्लेन से जाएँगी, ट्रेन से जाएँगी। आप इस चीज़ को पूरा प्लान आउट करें और फिर जब आप इसको प्लान आउट करें, उसके बाद फिर डरे मत, बिकॉज़ आपकी जो अंदर की ताकत है ना, दैट विल बिकम योर वॉइस एंड योर गाइड। तो आप में से कितने लोग अब अकेले सफर करने वाले हैं? ये एक ऐसा उपहार है जो शायद आप ही अपने आप को दे सकते हैं। ये ऐसा अनुभव है जो पूरी तरह से आपको बदल सकता है। आप दुनिया को एक नई नज़र से देखना शुरू करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप को आप एक नई नज़र से देखेंगे। व्हाई सो मेनी वुमेन? क्यों इतनी सारी औरतें इस चीज़ से डरती हैं कि मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती, मैं अकेले रेस्टोरेंट में नहीं जा सकती, मैं कॉफ़ी। मेरी काउंसलिंग सेशंस में वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई टेल माय क्लाइंट्स इज़, एक प्रैक्टिस जो आपको शुरू करनी है, वो आपको हफ्ते में एक बार अपने अच्छे से कपड़े पहन के यू हैव टू गो टू अ रेस्टोरेंट और अ कॉफी शॉप ऑल बाय योरसेल्फ। ये इसलिए दिखाने के लिए नहीं है कि मैं अकेले कॉफी पीने जा रही हूँ। इट इज़ टू इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड टू टेल योरसेल्फ, आई डिज़र्व दैट कप ऑफ टी और कॉफी। मैं डिज़र्व करती हूँ। तो कई लेडीज़ कहेंगी मैम अपने दोस्त के साथ जा सकती हूँ? नहीं, नहीं, दोस्त भी जाए, आप भी जाओ, लेकिन अलग-अलग जगह पे जाओ।
because it is a step forward in the direction of making you self-confident, in the direction of making you know you are enough. हम अगर अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे या अपने अंदर झांकेंगे नहीं और उसको मजबूत नहीं करेंगे तो कोई हमको बचाने नहीं आ रहा. Nobody is coming to save us. हमें ही अपनी जिंदगी का दारोमदार अपने हाथों में लेना है, अपने हाथों में लेके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि और कोई ये करने वाला नहीं है. तो ये शुरुआत करें. प्लीज राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन, आप कौन सी ट्रिप पे गए, कहाँ गए, कैसा रहा आपका अनुभव, और इस चीज को करके आप ये रियलाइज करेंगे ये मैंने पहले क्यों नहीं किया. इट विल बिकम सच चेंज इन योर लाइफ एंड होपफुली लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस. मैं उम्मीद रखती हूँ आप इस सजेशन को बहुत सीरियसली लेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, अपनी गर्लफ्रेंड से इस चीज को शेयर करें और उनको इनकरेज करें टू टेक दैट ट्रिप अलोन एंड बाय देमसेल्व्स. आज के लिए इतना ही. नमस्कार.